सहमत हैं सिद्धार्थ के जवाब से? सहमत हैं सिद्धार्थ से? देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी जब भ्रष्टाचार के ऊपर बात करती है तो ऐसा हास्यास्पद लगता है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तक भ्रष्टाचार पर जब बात करते हैं तो इस देश के लोग हंसते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो भारतीय जनता पार्टी का उतना बड़ा पदाधिकारी। ये मैं नहीं कहता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जी 70,000 करोड़ का घोटालेबाज, 75,000 करोड़ का घोटालेबाज। तीसरे दिन उसको मोदी वॉशिंग पाउडर से नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, बीजेपी में शामिल करके किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। देखिए, मुद्दे 2024 का जो चुनाव होगा वो मुद्दे पर चुनाव होगा। इंडिया इस देश के अंदर क्या चाहता है? इंडिया चाहता है कि इस देश के अंदर हर बच्चे को फ्री और अच्छी शिक्षा मिले। इंडिया चाहता है कि इस देश के अंदर हर बीमार को मुफ्त और अच्छा इलाज मिले। इंडिया चाहता है कि इस देश के किसान को उसके फसल का पूरा उचित मूल्य मिले। इंडिया चाहता है कि इस देश के महिलाओं को सुरक्षा मिले। इंडिया चाहता है कि इस देश के बुजुर्गों को सम्मान मिले। वहीं दूसरे तरफ एनडीए क्या चाहता है? एनडीए चाहता है कि इस देश की सारी संपत्तियां किस तरीके से मोदी जी के कुछ चंद पूंजीपति मित्रों को बेचा जाए। अभी ये भ्रष्टाचार पर बात कर रहे थे, आयुष्मान भारत पर बात कर रहे थे। पूजा जी, आयुष्मान भारत के अंदर 10 लाख मरीजों का रजिस्ट्रेशन सिर्फ 3 नंबर पर हुआ है। 90,000 के लगभग मरीज जो मर चुके हैं, उनका इलाज आयुष्मान भारत के तहत हुआ है। एक ही वक्त में एक ही मरीज कई सारे अस्पतालों में भर्ती दिखाया गया। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मोदी जी की अपनी रिपोर्ट जो पार्लियामेंट के अंदर सीएजी ने पेश की वो कह रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी भ्रष्टाचारी है कि 19 करोड़ रुपए की जो सड़क बननी थी वो 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर बन रही है। भारतमाला प्रोजेक्ट जिसकी मोदी जी पार्लियामेंट में और वहां पार्लियामेंट के अंदर से और संसद क्या कहते हैं लाल किले के प्राचीर से बात कर रहे थे। अकेले भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर 750 लाख करोड़ का घोटाला किया गया है। ठीक है, तो आप देखिए तमाम मुद्दे पूरा इंडिया विपक्षी गठबंधन बहुत अच्छे से उठाने वाला है, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन अपने ही सहयोगी दलों के गढ़ में घुसकर उन्हीं के खिलाफ बोलकर आपको नहीं लग रहा कि आप उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब जनता भी कंफ्यूज है कि वह राज्य में गठबंधन को चुने, गठबंधन को के नाम पर वोट करे या सिर्फ एक सिलेक्टिव पार्टी को लेकर करे। देखिए पूजा जी, इस देश की जनता, हमारे देश की जनता बहुत होशियार है। उसको विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में बहुत साफ अंतर पता है। वो जानते हैं कि विधानसभा चुनाव किसको कहते हैं, लोकसभा चुनाव किसको कहते हैं। इंडिया का गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है। और अगर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर अच्छी शिक्षा, मुफ्त शिक्षा देते हैं, अगर 24 घंटे फ्री बिजली देते हैं, अगर फ्री में अच्छा इलाज होता है, अगर महिलाओं को फ्री में बस यात्रा मिलती है, अगर बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा दी जाती है, उसके बाद भी 35,000 करोड़ रुपए से बजट बढ़ाकर 75,000 करोड़ रुपए कर दिया जाता है। आज दिल्ली के अंदर महंगाई दर इस देश के अंदर सबसे कम है, तो दूसरे राज्यों में क्यों नहीं लागू हो सकता? बिल्कुल लागू हो सकता, पर ईमानदारी चाहिए। मोदी जी बड़ी बड़ी बात तो कर लेते हैं, पर इस देश को, इस देश के संपत्तियों को अपने पूंजीपति मित्रों को बेचने में लगे हुए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक और समुद्र से लेकर पाताल तक सब कुछ बेच डाला। हमारे और आपके बच्चों के दूध की बोतल पर टैक्स लगाकर, हमारी थाली पर टैक्स लगाकर, दाल पर, चावल पर, रोटी पर, पनीर पर, दूध पर, अचार पर, सब पर टैक्स लगाकर अपने पूंजीपति मित्रों के 17 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। मैं जवाब लूंगी सिद्धार्थ, मैं वापस लौटूंगी। मैं बाकी मेहमानों को एक बार इन कर लेती हूँ।